इंडियन ओरिजिन जोरान ममदानी अब न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर बनने जा रहे हैं। दो कारणों की वजह से सोशल मीडिया पर बड़े वायरल गए। पहला तो यह कि इन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history. और दूसरा, जब ये स्पीच खत्म हुई तो इन्होंने धूम फिल्म का गाना बजाया। Thank you. लेकिन ये दोनों ही बातें इनसिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि असली कहानी जो यहां पर है वो सही मायनों में हिस्टोरिक है। आज से 10 महीने पहले जब इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत करी थी, अलग अलग पोलिंग एजेंसीज इन्हें 1% वोट शेयर पर बता रही थी। जितने कैंडिडेट्स ये इलेक्शन लड़ रहे थे, इनकी रैंक 9th बताई जा रही थी, यानी कि जीतने का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चांस। ऊपर से किसी बड़े बिलियनर ने, बड़े अरबपति ने इनकी फंडिंग नहीं करी थी, उससे और भी मुश्किल हो जाता है अमेरिका जैसे कंट्री में इलेक्शन लड़ना। आज से 1 साल पहले का ये वीडियो देखो, जब ये कैंपेनिंग के लिए निकले, कोई इन्हें पहचानता तक नहीं था, लोग इनसे बात तक नहीं कर रहे थे माइक पर। How's it going, guys? You have 60 seconds to talk to us about the election. How you guys doing? Do you guys want to talk about the election for a minute? How you doing, boss? How's it going, sir? धीरे धीरे ग्रासरूट्स के लेवल पर इन्होंने अपनी कैंपेन की शुरुआत करी है। डोर टू डोर गए, लोगों के दरवाजे खटखटाने लगे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठाने लगे, अपने अलग अलग वॉलंटियर ग्रुप्स बनाए जिनके जरिए अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। Would you like a flyer for Zoran Mamdani? I've come to talk to you about Zoran Mamdani. ये सही मायनों में 0 से 100 तक पहुंचने की कहानी है, और ये सब इन्होंने किया असली मुद्दों पर बात करके। इन्होंने एजुकेशन की बात करी, हेल्थ केयर की बात करी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अफोर्डेबल बनाने की बात करी। I will do so by freezing the rent, by making the slowest buses in the country fast and free, and by delivering universal childcare. हर समय इन्होंने बस जनता के मुद्दे उठाए और कभी भी किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। हालांकि इनके खिलाफ एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर नफरत फैलाई गई। लोग ऐसे मीम्स शेयर करने लगे कि अगर इसको वोट कर दिया तो मतलब 9/11 के आतंकवादियों को वोट किया जा रहा है। लिटरली इन्हें आतंकवादी बुलाया गया। लेकिन फिर भी जोरान ने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छिपाया। हाथों से बिरयानी खाते हुए वीडियोस अपलोड किए। अमेरिकन राइट विंग लोगों ने जमकर इन पर रेसिस्ट अटैक्स किए, लेकिन फिर भी ये झुके नहीं। जो सही था हमेशा उसके साथ खड़े रहे। इजराइल के खिलाफ गाजा जेनोसाइड को लेकर आवाज उठाई। As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. ये एक और बड़ा मुद्दा जो अमेरिका में बहुत सारे पॉलिटिशियंस टच करने से डरते हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि इस सब के बाद भी इलेक्शन जीतना न्यूयॉर्क के शहर में सही मायनों में हिस्टोरिक है। The power belongs to the people. दुनिया भर के यंग लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जोरान दिखाते हैं अगर असली मुद्दों पर कोई पॉलिटिशियन लड़े तो आज भी वो इलेक्शन को जीत सकता है।